हमने सोचा कि बाबा साहब कैसे भारत को गोद में कर सकते थे। हमने सोचना शुरू किया और सोचना शुरू किया क्योंकि बाबा साहब के पास तो जा नहीं सकते, उनके भाषण नहीं पढ़ सकते। तब सोचा कि जरूर बाबा साहब ने बुद्ध से सीखा होगा कि बुद्ध ने कैसे धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। निश्चित रूप से बाबा साहब की वही योजना रही होगी। तो उसी बात को जानने के लिए हमने बुद्ध की ओर देखना शुरू किया। तो सबसे पहले बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को शिष्य बनाया, उसके बाद यश को बनाया, फिर उनके 4 मित्र आए और फिर उनके 50 मित्र आए। कुल 60 लोग हो गए थे। इन 60 लोगों को लेकर के बुद्ध सारनाथ से राजगृह चले गए। हेलो, उन 60 व्यक्तियों को लेकर के, शिष्यों को लेकर के तथागत सारनाथ से राजगृह चले गए। वहां उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ। तब बुद्ध को पता लगा कि उर्वेला कश्यप नाम का एक सन्यासी है, उसकी बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ी ख्याति है। और मैं आपको बता रहा हूं, उर्वेला कश्यप के 500 शिष्य थे। युवा था, 500 शिष्य थे। उसके 2 भाई थे, छोटे भाई, एक नदी कश्यप, एक गया कश्यप। दोनों ने भी अपने भाई को देकर के सन्यासी हो गए। एक के पास वो भी अपने भाई का अनुसरण करके सन्यासी बने। नदी कश्यप के पास 300 शिष्य थे, गया कश्यप के 200 शिष्य थे। तो कुल मिलाकर के उर्वेला कश्यप के पास 1000 शिष्य थे। तब बुद्ध ने उर्वेला कश्यप को ही बदलने का निश्चय किया और उनके पास रहे। और रहते हुए एक दिन अवसर मिला, उनसे पूछ लिया कि हे उर्वेला कश्यप, क्या तुम अरहत हो? और उर्वेला कश्यप जानता नहीं था कि अरहत क्या होता है। ऐसा नहीं बात नहीं बता रहा हूं, बस इतनी सी बात है। उर्वेला कश्यप ने पूछा कि मैं अरहत कैसे हो सकता हूं? तो बुद्ध ने बता दिया, इस अग्निहोत्र को त्यागने के बाद, कर्मकांड को छोड़ने के बाद ही अरहत हो सकते हैं। उर्वेला कश्यप जो था बड़ा अहंकारी था, घमंडी था और कठोर भी था। अग्निहोत्र था, जटाधारी था, जटिल कहलाते थे। ये बात सुनने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि मैं जो ज्ञान लिए बैठा हूं, बुद्ध के सामने तो कुछ भी नहीं है। मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूं वो तो राग द्वेष पैदा करने वाला मार्ग है। आहुति देते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग में परियां मिलेंगी, ये सब तो वासनाएं जगाने का काम करता है। जो ही समझ में आया, उर्वेला कश्यप ने 1 मिनट नहीं लगाई, बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके नमन करते कहा, हे तथागत, आप मुझे आजीवन अपना शरणागत शिष्य स्वीकार करें। उर्वेला कश्यप जिसके पास 1000 शिष्य थे, वो किसका शिष्य बन गया? बनते ही केस काट दिए, दाढ़ी मूंड दी, कासा वस्त्र पहन लिया। उसको बदलता हुआ देखा तो उनके 500 शिष्य देख रहे थे, हमारे आचार्य तो केस कटवा चुके हैं, दाढ़ी भी कटवा चुके हैं। आए, हे आचार्य, हमारे लिए क्या आदेश है? तो उर्वेला कश्यप ने कहा, जो तुम चाहो सो करो। उन्होंने कहा कि हम तो अपने आचार्य की शरण में थे, जब हमारा आचार्य बुद्ध की शरण में गया तो हम लोग कहां जाएंगे? उन्होंने भी अपना केस मुड़वा लिए और 500 के 500 भिक्षु बन गए। अब भिक्षु बनने के बाद उर्वेला कश्यप ने कहा कि भाई ये अग्निहोत्र का सामान है, यज्ञशाला है, आहुति देने की चीजें हैं, ये हमारे किस काम की? फेंक दो इन्हें। जब व्यवस्था बदल गई, मार्ग बदल गया, तो ये किस काम के? उन्होंने उठा करके नदी में डाल दिया। नदी के नीचे मुहाने पर नदी कश्यप था, ऊपर की तरफ उर्वेला कश्यप था, नीचे नदी कश्यप था। उनके शिष्य वो नदी में स्नान कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे। सामान तैरता हुआ देखा, कहा कि कुछ तैरता हुआ निकालो, बाहर निकालो। पता लगा ये तो हमारे भाई का सामान है, जरूर कोई अनहोनी हो गई होगी।
जरूर किसी ने उत्पात किया होगा। दोनों भाई उनके 500 शिष्य गए और देखा तो सब बदला हुआ था। उनसे बातचीत हुई और वो भी शिष्य बन गए। अब वो सारे बुद्ध के शिष्य बन गए तो नगर में चर्चा हो गई। चर्चा राजा तक पहुंची, राजा बिंबिसार तक पहुंची और राजा बिंबिसार मिलने के लिए आए, क्योंकि वो उर्मिला कश्यप के शिष्य थे। उर्मिला कश्यप बुद्ध का शिष्य हो गया, मिलने के लिए आए और फिर आमंत्रण दिया कि तथागत आप महल में आकर के भोजन दान स्वीकार करें। पहली बार जब बुद्ध राजगृह में गए तो उनके पीछे पीछे 1000 भिक्षु थे, नंगे पैर, हाथ में पात्र, सिर मुड़े हुए, कासा वस्त्र पहने हुए। जो नगर में गए जिसने भी उसको दृश्य को देखा वो भाव विभोर हो गया, बड़ा कौतूहल से भर गया कि कितना अजीब दृश्य है। बुद्ध तो ने त्याग किया था, लेकिन इतने सारे लोग घर बार त्याग करके, सब कुछ त्याग करके कैसे सन्यासी बन गए, कैसे भिक्षु बन गए। जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर बुद्ध वहां गए, देशना दी, लाखों लोगों ने देशना सुनी। जिसने देशना सुनी वो भी रूपांतरित हो गया। अरे बड़े अद्भुत देशना है, कोई कर्मकांड नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, बड़ी कल्याणकारी देशना है। उसके बाद भिक्षु संघ वहां से बाहर निकल गया। प्रबुद्ध उपासक पाशिका 3 घटनाएं घटी। पहली घटना, जिन्होंने देखा वो भी बदलने लगे, जिन्होंने सुना देशना को वो बदल गए। फिर भिक्षु संघ के जाने के बाद नगर में चर्चा होने लगी। जिसने देखा वो देखने की चर्चा करने लगा, जिसने सुना वो सुनने की चर्चा करने लगा। और नगर में चर्चाएं हुई तो जो चर्चाओं से समझ में आने लगा वो भी बदल गया। तो बदलने के लिए 3 चीजें थी। एक तो दृश्य था देखने के लिए, एक देशना थी सुनने के लिए, एक चर्चा थी समझने के लिए। कुछ देख करके बदले, कुछ सुन करके बदले, कुछ चर्चाओं में शामिल होकर के समझ करके बदले। अब हम बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब की दीक्षा के बाद हमारे पास देखने के लिए कुछ नहीं था। दीक्षा के कार्यक्रम को देख सकते थे, दीक्षा भूमि बन गई, इसके अलावा देखने के लिए कुछ नहीं। भिक्षु संघ नजर नहीं आया। अगर 2-4 भिक्षु आ गए तो प्रभाव नहीं पड़ा, देखने के लिए कुछ नहीं था। फिर कोई ऐसा भिक्षु भी नहीं रहा जिसकी देशना सुनने के लिए लाखों लोग आ जाए, जिसे सुनने के लिए कुछ नहीं था। कोई भिक्षु बोलने में लगे तो कोई किसी देवता पर बोल रहा है, कोई देवी पर बोल रहा है, तो हम बोलना था, हम बोला नहीं। तीसरी बात, जब पहली बात नहीं थी, दूसरी बात नहीं थी, तो तीसरी बात शुरू नहीं हो सकती। चर्चा किसकी होती, चर्चा नहीं हुई तो कोई नहीं बनता। अब यहां से हमें सूत्र मिला कि पहली बात तो देखने के लिए होना चाहिए, दूसरी बात सुनने के लिए होना चाहिए और तीसरी बात चर्चा भी होनी चाहिए। बस ये सिद्धांत समझ में आया तो हमने बैठ करके अलीगढ़ में फैसला लिया कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें तीनों चीजें हो। बुद्ध पहली बार 1000 भिक्षुओं को लेकर गए। हमने कहा भी हम भी शुरुआत 1000 से ही करें, कि माइलस्टोन बढ़ जाता तो वहीं से शुरू करना चाहिए। हमने फैसला किया भी 1000 लोगों को चीवर पहनाएंगे। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन आपको बता दूं 1.5 महीने में ही 31 अगस्त की रात को 11:15 बजे 1003 लोगों के नाम दर्ज हो गए चीवर पहनने के लिए। बहुत मुश्किल लक्ष्य लग रहा था, लेकिन बड़ा आसान हो गया। आज की तारीख में 1300 के लगभग लोगों को नाम दर्ज हो गए हैं जो चीवर में रहे। 10, 20, 50 नहीं भी आएंगे तो 1200 तो है। अब ये कल्पना करके देखिए, आप लोग देखेंगे इतने सारे भिक्षुओं को एक साथ बैठे हुए साधना करते, एक साथ चलते हुए, एक साथ चक्रमण ध्यान साधना करते हुए, एक साथ भोजन लेते हुए, तो मन में कैसा भाव जगेगा? बहुत अद्भुत भाव जगेगा। और ये भाव जीवन को रोमांचित ही नहीं करेगा बल्कि बदल देगा। तो देखने की हुआ। दूसरी बात, वहां हर रोज 2 देशनाएं होंगी, एक सुबह होगी, एक शाम को होगी। उन देशनाओं को सुनने से बहुत सारी बातें आएंगी, समझ में आएंगी, धारणाएं टूटेंगी और देशना सुनने से भी व्यक्ति बदलेगा। तीसरी बात, जो भी फोटो वहां खींचेगा बाहर भेजेगा, जो वीडियो बनाएगा बाहर भेजेगा, जो शिविर में शामिल होकर के घर जाएगा तो बात करेगा, या जो देखने के लिए गया देखा तो घर आके बताएगा। नगर में चर्चाएं होने लगेंगी, जो चर्चाएं होंगी उनमें से भी लोग बदलेंगे। तो हमें
हमें समझ में आया कि बाबा साहब 2 वर्ष में इस बोधि वृक्ष की जड़ें हरी कर सकते थे, दिखा करके, सुना करके और चर्चाएं करवा करके। तो आज 67 वर्ष हो चुके हैं। हम सोचते हैं अब समाज को तैयार होना चाहिए बोधि वृक्ष की जड़ों में खाद और पानी डालने के लिए। तो एक छोटा सा अनुरोध है आप लोगों से। अभी तक 2 नाम हैं, एक तो कंचन जी का, एक नरेश जी का नाम तो दिखा नहीं अभी तो। हम दोनों जब साथ गए थे शुरू में। मेरा भी है आपका भी। 4-5 नाम हैं, ये चंदोशी के हैं। मैं बधाई की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी 5-10 लोग जीवन पहनने की तैयारी करो। केवल 9 दिन का कार्यक्रम है। 31 अक्टूबर को शुरू होगा और 8 नवंबर को 3 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सादे कपड़ों में घर आएंगे, फिर गृहस्थ जीवन आप जी सकेंगे। ये 9 दिन ना केवल जीवन को बदलने वाले होंगे बल्कि ऐतिहासिक होंगे। देखिए 1600-1700 वर्षों के बाद पहली बार भारत का जीवन पहले में 1000 से ज्यादा जीवनधारी नजर आएंगे 1700 वर्षों के बाद। 1700 वर्षों से यह कामना किसी के मन में नहीं आई। आज आप लोगों के सहयोग से, आपके लोगों के साथ खड़े होने से हमने बात को समझा। हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। इस आंदोलन में, इस शिविर में जो भी जीवन पहनेगा उसको क्या मिलेगा वो तो वो जाने, बात की बात होगी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, जब देश के बौद्ध में होने के इतिहास को लिखा जाएगा तो उसकी फोटो, उसकी मौजूदगी गवाह बनेगी। इस आंदोलन में उसकी भागीदारी थी। आपके घर में बड़ा सा फोटो लगेगा जिसमें हजारों लोगों के फोटो होंगे, एक आपका भी चेहरा होगा। तो फिर आपकी आने वाली कितनी पीढ़ियां गौरव और गरिमा का एहसास करेंगी कि मैं इस आंदोलन में शामिल था। तो एक तो ये अवसर बार बार नहीं आते। मुझे भी आज 16 वर्ष हो गए भिक्षु बने। पहली बार मैं सोच पाया, पहली बार हम इसमें शामिल होंगे। हम भी पहली बार देखेंगे, आप भी इसमें शामिल होंगे। तो पहला तो मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए, आपको आना है जीवन पहनने। जो जीवन नहीं पहन सकते वो सादे कपड़ों में, सफेद कपड़ों में रह सकते हैं। रंगीन कपड़ों में अनुमति नहीं होगी। सफेद कपड़ों में जैसा भी आप पहनते हो पहन जाइए, आप रह सकते हैं। महिलाएं भी वहां जीवन लेंगी, आप भी ले सकते हैं। तीसरी बात, इतने बड़े आयोजन बातों में नहीं होते। 9 दिन तक का कार्यक्रम है। लगभग 2000 लोग शिविर में रहेंगे। हर रोज 1000-2000 लोग मिलने भी आएंगे, देखने आएंगे। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, एक बहुत बड़ा खर्च होता है। सबके सोने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की, नहाने की, बिजली की, बहुत बड़ा काम होता है। मैं चाहता हूं कि बदायूं के लोग, चंदोशी के लोग भी अपनी भागीदारी निश्चित करके इस आयोजन में हाथ बटाएं। बिना साधनों के कभी कारोबार कमजोर ना पड़ जाए। एक मुट्ठी आटा अगर घर से निकलेगा तो वो भी एक बड़ा सहायक होता है। आज से ही लग जाओ एक मुट्ठी आटा निकालने। कार्यक्रम के दौरान, उससे पहले जिसे जितना बन पड़े इकट्ठा करके वहां पहुंचाइए। वजन ज्यादा हो जाए तो वहां जाके खरीद लीजिए, या पैसा लेके जा सकते हैं, या कोई चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी जो देना चाहे काम आने वाली चीज दे सकते हैं। तो उससे ये आयोजन सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आप सबके लिए, आयोजकों के लिए। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता था, मुझे आज भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस इतना पता था बधाई जा रहा हूँ। ये तो बुद्धालंकार जी जानते थे, इसलिए गया है। मैं फिर अपने आप को बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको किया है बनवाए थे, थोड़ा बिगाड़ दिया था। हम पहली बार भारत के भिक्षुओं को भारत का चीवर चढ़ाएंगे। अभी तक हमने 1200 चीवर बनवा लिए हैं। अभी चीवर का काम जारी है। जो चीवर आते हैं हम सिलवाते जा रहे हैं। पहली बार भारत के भिक्षु भारत का चीवर पहनेंगे। जितने भी भिक्षु इस कार्यक्रम में पहुंचे, जितने भी भिक्षु पहुंचे बस उन सबको हम चीवर दान करें। आज आप देखते हो भिक्षुओं का भिक्षा पात्र नहीं, भारत में भिक्षा पात्र नहीं बनता जी। हमने 1500 भिक्षा पात्र बनवाए हैं। सारे भिक्षुओं को दान करें। जीवन दान करेंगे, भिक्षा पात्र दान करेंगे।
और ये थैला जो हम पहनते हैं, ये थैले भी हमने भिक्खों के बनवाए हैं। और आगरा में युवा व्यापार मंडल है, उससे कहकर के भिक्खों के लिए चप्पलें भी बनवाई है। और क्या क्या आइटम होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मैंने बता ही दिया है, ताकि भिक्खु भारत का जीवन पहन करके गरिमा का एहसास करे कि मैं भारत का भिक्खु हूं। भिक्खु के पास पात्र होगा तो पात्र ही भिक्खु की पात्रता है, भिखा पात्र। जहां भी जाएगा भिखाटन करेगा, भिखाटन नहीं करे, आप लोग घर में बुलाते तो भी पात्र में भोजन करेगा, तो आपको भी लगेगा कि भिक्खों की पात्रता है। भारत में पात्र नहीं था, हमने पहली बार पिछले 8 सालों से प्रयास कर रहे थे, पहली बार पात्र बन पाया। 1500 पात्र बन रहे हैं, संभवतः 25 तारीख को हमारे पास आ जाएंगे। तो भारत का भिक्खु भारत का जीवन पहने, हम किसी दूसरे देश के जीवन क्यों पहने? कोई थाईलैंड का पहनता, कोई म्यांमार का, कोई श्रीलंका का पहनता है, भारत में जीवन बनते नहीं है। तो पहली बार धर्मभूमि के प्रयासों से भारतीय भिक्खु भारत की गरिमा का एहसास करेंगे। सभी भिक्खुओं को हम जीवन दान, पात्र दान, थैले का दान, चप्पलों का दान करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए भी है, हम कहां से करेंगे? आप इस दान पारमिता में भागीदार बने। किसी की इच्छा जगे तो एक जीवन का जोड़ा 3000 रुपए में तैयार हुआ है। आप 3000 रुपए का दान करके जीवन का जोड़ा दान कर सकते हैं। 500 रुपए में पात्र बना है, 500 रुपए दान करके पात्र की भागीदारी में आ सकते हैं। 250 रुपए का एक थैला बना है, कोई 250 रुपए भी दे तो थैले की भागीदारी में काम आ जाए। चप्पलों की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमारी उनसे बात हो चुकी है, अभी बस फॉर्मली उनको हाँ करना बाकी बात हो चुकी है। तो ये भिक्खुओं को दान देने के लिए भी आप लोग अपने यहाँ से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि भिक्खुओं को दान देंगे, भिक्खु की पहचान बनेगी, भिक्खु एक उत्तम दिखेंगे, तब थोड़ा सा और गरिमा में प्रदर्शन हो पाएगा। बस ये सूचना आपको देनी थी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका नमन। साथियों, अभी आपने सिर्फ अलीगढ़ कुशीनगर से लेकर आगरा से लेकर न मालूम कितनी जगह महानगरों में चलकर हमको काम किया है, समाज को जागृत करने का काम किया है। साथियों, ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने धर्मगुरुओं की बातों का श्रवण करें, चिंतन करें और उनसे धर्मपूर्ण कार्य में जो अपना भागीदारी दी है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम हो तो अपने परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर ऐसे कार्यक्रम का पूर्ण तरीके से लाभ लें। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी परम श्रद्धेय भाई डॉक्टर क्रांति जी के लिए आमंत्रण करता हूं कि आज के आए हुए सम्मानित साथी धर्मगुरुओं के धन्यवाद करते हुए इस कार्य अपनी विचार विमर्श करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करें। श्रद्धेय भाई डॉक्टर क्रांति। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की जैसा कि बहुत शॉर्ट समय में मेरे श्रद्धेय भाई रामरूप जी से कुछ समय पहले मेरी वार्ता टेलीफोन पर हुई। यूं तो पूरे भारत के जितने उच्च कोट के बौद्ध भिक्षु हैं, बीच बीच में बात होती रहती है। इसी क्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि पूज्य भंते डॉक्टर करुणा श्री राहुल जी अपने आंदोलन के लिए गति दे रहे हैं। उसी कड़ी में
ये कॉर्नर मीटिंग बुला करके पूज्य भंते जी के लिए न्योता दिया गया था, उस न्योता के लिए स्वीकार करते हुए ये क्षेत्रीय बैठक आपके बीच में बुलाई गई थी और उसके लिए हमारे बीच में चंबूसी के आदरणीय रामरूप जी, चाहल जी और सभी लोगों ने प्रयास करके और क्षेत्रीय लोगों ने कुछ लोगों को बुलावा दे करके यहाँ पर आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के लिए नमन करते हुए पूज्य मंच पर विराजमान भिक्षुगण, उपासक साथीगण, बहुत ढेर सारी बातें धर्म के चर्चा के लिए संदेश देने का कार्य किया गया है जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने धर्म के अनुसार सारे संस्कार, परंपराओं को जोड़ करके अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। यूं तो हमारे बीच में ढेर सारे साथी जो अलग अलग संगठन से काम कर रहे हैं, जिम्मेदार साथी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए एक बात कह करके अपनी बात का विराम दूंगा। बहुत ढेर सारी बातें यूं बताई जाती हैं कि हमको इस तरीके से बांध दिया गया है। संस्कृति में, परंपराओं में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बांधता है, आदमी स्वयं बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार ऊंट का रखवाला, चराने वाला 100 ऊंटों को लेकर के अपने घर से निकला और ऊंट का रखवाला जब वो चराने वाला 100 ऊंटों को लेकर के निकला, शाम को उसे एक जगह विश्राम करना था। सारे ऊंट अपने अपने तरीके से विश्राम कर गए। एक ऊंट की कहीं खूंटी और रस्सी कहीं खो गई। वो ऊंट बंधने में, बैठने में, विश्राम करने में बड़ा अड़चन पैदा कर रहा था। ऊंट के चरावा ने सोचा कि हमें क्या करना है। दोस्तों, मित्र, बंधुओं, पास के नगर में गया और जाकर के एक आदमी से, व्यक्ति से कहा कि हमें एक रस्सी और खूंटी दे दो। मेरा ऊंट जो है बिना रस्सी, बिना खूंटे के खुला पड़ा है, बंद नहीं रहा है। रात के 11:30 बज रहे थे। उसने कहा कि मेरे घर पर ना खूंटी है ना रस्सी है, मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन जिससे अनुरोध किया गया था, थोड़ा बुद्धि लगाइए। उसने कहा कि आप वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रस्सी और खूंटी देता हूं। दोस्तों, मित्र, बंधुओं, उसने बुला करके कहा कि ये रस्सी लीजिए, खूंटी लीजिए। उसने कहा कि ना रस्सी है ना खूंटी है, आप कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा आप हाथ फैला दीजिएगा। उसने हाथ फैलाया, कहा कि आप मान लो मैं रस्सी दे रहा हूं। उसने कहा कि मान लो कि मैं आपको खूंटी दे रहा हूं। कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? वो रस्सी लेकर के, खूंटी लेकर के और सीधा वापिस आया जहां ऊंटों का पूरा जाम माड़ा इकट्ठे थे। उसने कहा कि कैसे बांधूं? जिसने रस्सी और खूंटी दी थी उसने विधि बता दी थी कि इस विधि के अनुसार आपको बांधना है। ऊंट के गले में हाथ फेर करके रस्सी उसके गले में जैसे ही बांधी, ऊंट समझने लगा कि मैं रस्सी से बांध दिया गया हूं। थोड़ी देर के बाद में जमीन में उसने खूंटी गाड़ करके हथौड़े की छेनी की चोट लगा करके ऊंट को एहसास होने लगा कि मेरी खूंटी जमीन के अंदर फंस गई है, गड़ गई है, अब मैं बंध गया हूं। ना खूंटी थी ना रस्सी थी, एक केवल इशारा था और वो ऊंट पर हाथ फेरा, ऊंट तुरंत ही वहां बैठ गया। पूरी रात सारे ऊंटों ने विश्राम किया। पूरी रात जब गुजारी, ऊंट का चरावा फिर उठा, सब ऊंटों को उठा दिया। 99 ऊंट उठ गए। एक ऊंट के लिए बहुत प्रयास करता रहा झजोड़ा, लेकिन वो ऊंट नहीं उठा। उसने कहा कि ना इसके गले में कोई रस्सी है ना खूंटी से बंधा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऊंट बैठा है। इसका क्या कारण है? दौड़ा दौड़ा फिर जाता है जहां से रस्सी और खूंटी लाया था। उससे कहा कि मेरा ऊंट खुला है, लेकिन इसके बाद भी
उसने कहा कि जिस तरीका से आपने बांधने का काम किया है उसी तरीका से खोलने का काम करो। दोस्तों मित्र बंधु, वो जब ऊंट का रखवाला आया और उसने गले में उसके ऊंट के गर्दन में हाथ फेरा कि ऊंट में तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूँ, वो खोल कर समझ गया कि मैं खुल गया हूँ और खूंटी जब जमीन से उखाड़ करके इशारा किया और उसने जैसे ही खूंटी को उखेड़ने का अभ्यास किया, ऊंट समझने लगा कि अब यहाँ पर मेरी खूंटी उखड़ गई है। दोस्तों, न खूंटी थी न रस्सी थी, ऊंट ये समझा था कि रात से मुझे खूंटे में बांध रखा है, रस्सी में बांध रखा है। दोस्तों मित्र बंधुओं, इस तरीका से पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो तबे कुचले लोग हैं, जो संस्कृति से दूर हो गए हैं, जो कोसों को कोसते रहते हैं, हजारों व्यवस्थाओं को धिक्कार देते रहते हैं। दोस्तों मित्र बंधुओं, हमको तो ऐसा लगता है कि आपके सामने ना कोई रस्सी है, ना खूंटी है, ना किसी ने आपको बांध रखा है। केवल आप अंधविश्वास में आकर के स्वयं आप परंपराओं में महसूस करते हो कि हमें परंपरा में बांध दिया गया है। आज पूज्य भंते जी के समक्ष आपको संकल्प लेना चाहिए कि जिन परंपराओं से हम बने हैं उन परंपराओं को हम धिक्कार दे करके उससे मुक्ति पा जाएंगे। तो लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम संतों गुरुओं का जो मिशन है वो पूरा होता नजर आएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, तमाम संस्कृति के बारे में पूज्य भंते जी ने आपको संदेश देने का काम किया है। दोस्तों मित्र बंधुओं, हम सारे लोग अलग अलग जातियों बटे हुए हैं। यहाँ 2-3 बिरादरी के लोग और भी हैं जो पाल समाज से हैं, यादव समाज से हैं, पासी समाज से हैं, दिवाकर समाज से लोग भी हैं, जाटव कुशवा समाज से भी हैं। पूज्य भंते जी ने जो अनुरोध किया है कि हमें एक समुद्र में इकट्ठा होकर के बौद्ध धर्म की पहचान बनानी है। दोस्तों, यूं तो दुनिया की धरती पर बहुत ढेर सारे धर्म हैं, उनकी सबकी परंपराएं होती हैं, उनके सबके श्लोक मंत्र तंत्र होते हैं और उन श्लोकों तंत्र मंत्र में फंस करके अपनी संस्कृति को मजबूत करने का लोग काम करते हैं। हमें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चल करके भगवान बुद्ध के तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को पालन करने के लिए हमें जिस तरीका से आसपास के लोग प्रयास कर रहे हैं उसी तरीके से प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ढेर सारी बातें हैं धर्म के बारे में जो पूज्य भंते जी ने बताई हैं और पूज्य भंते जी जो आंदोलन शुरू किया है, जो उन्होंने अपना कदम शुरू किया है, जो कार्य शुरू किया है, उसमें हम सब लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और बहुत ढेर सारी बातें हैं जिनको विस्तार से नहीं रखा जा सकता है, चूंकि खुली मीटिंग अलग होती है, बंद गोष्ठी अलग होती है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने धर्म पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वीकार किया है और जो 22 प्रतिज्ञा दी है उन पर चल करके हमको अपने जीवन को उज्जवल बनाना है और उज्जवल बना करके हमें अपने जीवन को मजबूत बनाना है। इसी भावनाओं के साथ, उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में बहुत ढेर सारे लोग जो पुराने लोग हैं वहां पर आए हैं। उनका सबका आदरणीय जयपाल सिंह जी का, आदरणीय रामरूप जी का, आदरणीय चाहल जी का, आदरणीय सभी का, आदरणीय चमनपाल जी का और ढेर सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उनका सबका खास तौर से अपने पूज्य भिक्षुगण का अपना आभार व्यक्त करते हुए और सबका धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधुवाद अध्यक्ष जी के लिए। साथियों, अभी अपने स्थान पर बैठे रहे प्लीज।